तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन आ बिलीफ में। आज के इस वीडियो में हम लोग कल के आधे अधूरे डिस्कशन को पूरा करने वाले हैं। कल हम लोगों ने क्या किया था, 13 अक्टूबर 2020 को CHSL का शिफ्ट 2 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 10 प्रश्नों को डिस्कस किया था और बाकी के जो 15 प्रश्न बचे हैं उसे आज हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल जो है वो 10 प्रश्न को बताने में ही हमें 20 मिनट लगा था। और क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरा जो डिस्कशन होता है वो काफ़ी डिटेल में होता है, इसीलिए चलिए अब आज के इस प्रश्न को, बचे हुए प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। चलिए, ये सब प्रश्न हैं और जिसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, तो आप लोगों को मैं पहले दिखा देता हूँ। ये 10 प्रश्न थे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने डिस्कस किया था ताकि कोई भी पॉइंट आने वाले टॉपिक से ना छूटे। तो प्रश्न नंबर 10, अब प्रश्न नंबर 11। भारत चीन संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हैंड इन हैंड 2019 का 8वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? मणिपुर, केरल, महाराष्ट्र और मेघालय। तो अगर इसकी बात करें तो मणिपुर में जो है वो भारत और चीन के संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, जिसका नाम हैंड इन हैंड 2019 का 8वां संस्करण किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी सही है। अच्छा, इस प्रश्न से हमें मुझे नहीं लगता कि और कोई जानकारी मिलेगा, इसलिए मैं इसमें और कोई पॉइंट जोड़ने वाला नहीं हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की योजना आयोग के अनुसार कितने कृषि जलवायविक क्षेत्र हैं? यहाँ जलवायु के स्थान पे आप केवल जलवायु भी लिख सकते हैं। तो भारत की योजना आयोग के अनुसार जो है वो कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जो कि अलग अलग आधार पे तैयार किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में फेमस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? मैरी कॉम, रानी रामपाल, PV सिंधु और गीता फोगाट। तो अगर इस अवार्ड की बात करें तो इस अवार्ड को, यानी कि फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में फेमस पर्सन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड रानी रामपाल को दिया गया था। किसे दिया गया था? रानी रामपाल को दिया गया था। तो आप लोगों से मेरा आज का प्रश्न है कि रानी रामपाल किस खेल से संबंध रखती है, उसे आप लोगों को आज के कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, मैंने ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 13 अक्टूबर के शिफ्ट 2 के एग्जाम्स को, तो इसे मैंने पूरी तरह से जब ऑब्जर्व किया और जब मैं आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा आप लोगों के साथ सारी चीज़ें, तब आप भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो अवार्ड से पूछे जा रहे हैं, और वो भी करंट अफेयर से, ना कि उसकी शुरुआत कब हुई, उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, किसके नाम पर की गई, ऐसा नहीं, बल्कि करंट अफेयर से रिलेट करके प्रश्नों को पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, पिछले एक साल में जितने भी अवार्ड्स, जितने मतलब साहित्य के क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में हो, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में हो, वो सारी अवार्ड्स के नाम को, स्पोर्ट्स के क्षेत्र के हो, तो उन सारी अवार्ड्स के नाम को आप लोगों को याद रखना होगा। किस अवार्ड को किसे दिया गया है, तो आपको उसको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अब बात यहाँ फिक्की की थी, तो मैं आपको फिक्की के बारे में बता देता हूँ। फिक्की का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। इसकी स्थापना 1927 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका जो संस्थापक थे, यानी कि फाउंडर, वो घनश्याम दास बिरला थे। तो ये सारी की सारी जानकारी इस फिक्की की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 नवंबर 2019 को PSLV C49 द्वारा लॉन्च की गई क्रायोसेट 3 उपग्रह का जीवन काल क्या है? तो इसकी अगर जीवन काल की बात करें तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल और 2 साल। तो इसका जो उत्तर होगा वो 5 साल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी सही है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है PSLV, इसके फुल फॉर्म को काफ़ी हद तक हर एक एग्जाम्स में अब तक पूछा गया है, तो हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में भी
इसका फुल फॉर्म पूछ दे तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है, ठीक है, जो कि अलग अलग प्रकार का होता है। अच्छा, अब बात यहाँ क्रायोसेट 3 की है। तो ये एक सैटेलाइट है जिसे 27 नवंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। वो अर्बन के क्षेत्र को मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए किया गया था, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि हाल फिलहाल में इसरो के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा जितने भी प्रशिक्षण किए गए हैं उसे आपको याद रखना होगा, क्योंकि अब मैंने अभी आपको कहा कि अब चीज़ों को करंट अफेयर से रिलेटेड करके पूछा जा रहा है, तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। मार्च 2018 तक मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में भारत के कितने तत्व सूचीबद्ध थे? तो अगर हम लोग मार्च 2018 तक की बात करें, उसमें यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में अगर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की संख्या की बात करें तो वो जो है वो 13 थी। कितनी थी? 13 थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए सही है। अब बात जो है यूनेस्को की है। तो कल के वीडियो में मैंने आपको यूनेस्को के बारे में बताया। जब मैंने आपको बताया था कि किस नोट पर किस चीज़ का तस्वीर छपा हुआ है, तब मैंने आपको यूनेस्को के बारे में लगभग हर एक जानकारी को दिया था। उसके फुल फॉर्म को बताया था, उसके स्थापना वर्ष को बताया था, उसके हेडक्वार्टर को बताया था, इन सभी जानकारी को दिया था। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर याद है, कल के वीडियो को आप देखें हैं और अगर चीज़ें याद हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखें या फिर अपनी कॉपी को उठाएं और पेन से तुरंत लिखना स्टार्ट करें, क्योंकि लिखने से जो चीज़ें होती है वो याद हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कांडले रास ज्वालामुखी, सिंडर ज्वालामुखी का शंकु, बाढ़ बेसाल्ट ज्वालामुखी और ढाल ज्वालामुखी। तो इसमें से जो है वो सबसे खतरनाक और सबसे विस्फोटक प्रकार का जो ज्वालामुखी है वो बाढ़ बेसाल्ट ज्वालामुखी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो भारत में जो है वो सबसे पहले संविधान सभा का चुनाव की बात करें तो वो इनमें से एक में हुआ था, और वो कब हुआ था? 1946 में हुआ था। तो भारत में सबसे पहले 1946 में संविधान सभा का चुनाव कराया गया था या हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चोल शासक गंगा का विक्टर कहा जाता है? गंगा राधित्य चोल, राजेंद्र चोल, परंकत चोल और विजयालय चोल। तो अगर आप एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ें और वो भी डिटेल में, तो आप लोगों को ये नाम जरूर मिला होगा, गंगा का विक्टर, क्योंकि इस नाम को और इस नाम से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने देखा है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्रिया किस राज्य का पारंपरिक हिंदू राष्ट्रीय नृत्य है? अब बात आ गया शास्त्रीय नृत्य का। तो आप लोगों को अगर याद है तो मैंने जब मॉर्निंग मतलब 13 अक्टूबर 2020 में कि शिफ्ट 1 में भी एक शास्त्रीय नृत्य का क्वेश्चन पूछा था, अगर आप लोगों को याद है तो मैं यहाँ ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को हर एक राज्य का शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उससे भी काफ़ी हद तक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अच्छा, अब बात यहाँ सतरिया शास्त्रीय संगीत की है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उड़ीसा, मणिपुर, गोवा और असम। तो इनमें से सतरिया जो है वो उड़ीसा की है, नहीं, असम की हिंदू राष्ट्रीय नृत्य है, असम की पारंपरिक हिंदू राष्ट्रीय नृत्य है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया असम का। अब बाकी 3 ऑप्शंस की बात करें तो मैं उसके पारंपरिक हिंदू राष्ट्रीय नृत्य को भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्स में किसी भी राज्य के प्रश्न से मतलब कि शास्त्रीय नृत्य से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, अन्य राज्यों का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य, बात उड़ीसा की करें तो उसका उड़ीसी है, मणिपुर की करें तो मणिपुरी है। तो ये दोनों नाम याद हो जाएगा। लेकिन अगर बात गोवा की करें तो उसका जो है शास्त्रीय नृत्य मांडो है। क्या है? मांडो है। चलिए आगे देखते हैं। सीने बार किस धातु का अयस्क है?
अल्युमिनियम, सोना, चांदी, बुध। यहाँ पे बुध नहीं बल्कि मरकरी होगा, ठीक है, क्या होगा, मरकरी होगा। तो सीने बार जो है HGS वो मरकरी का एक अयस्क है। अब बात फिर अयस्क की आ गई तो अल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है। और बाकी के जो मतलब एलिमेंट्स हैं और जो तत्व हैं, तो इसके अयस्क को और ओर को आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध निवास स्थल है जहां पर एक डायनासोर का पूर्ण कंकाल पाया गया है? जास्कर घाटी कश्मीर, हथनोरा मध्य प्रदेश, वघम महाराष्ट्र, महेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़। तो इनमें से अगर बात की जाए तो वघम महाराष्ट्र में एक ऐसा निवास स्थान है जहां पर एक डायनासोर का पूर्ण कंकाल पाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2019 में निम्न में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया था? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, गेल लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इनमें से अगर बात किया जाए तो सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं, उसके बाद जो है आप इसके उत्तर को आराम से दे सकते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ साथ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को भी महारत्न होगा, यहाँ पर क्या होगा, महारत्न में दर्जा दिया गया था। और इसी के साथ साथ अब महारत्न की संख्या 10 हो गई है, जो कि पहले 8 थी। तो इस पॉइंट को पढ़ने से आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट पॉइंट, किस भारतीय लेखक को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? शशि थरूर, अरुंधति रॉय, रामचंद्र गुहा और राणा दासगुप्ता। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मैं बता दूं कि राणा दासगुप्ता होगा। वर्ष 2019 में राणा दासगुप्ता को रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? पोलो, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। तो अगर महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप की बात करें तो इसका जो संबंध है वो हॉकी से है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है वो किसी के द्वारा कहा गया एक कथन है, इसीलिए मैंने इंग्लिश में लिखा है और वो इंग्लिश में ही प्रश्न पूछा गया था। तो मैं आपको देखिए बताता हूँ, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्टरी बिकॉज यू फेल इन सेकेंड मोर, लिप्स आर वेटिंग टू से दैट योर फर्स्ट विक्टरी वॉज जस्ट लक। ये काफ़ी अच्छा सेंटेंस कहा गया है कि पहली विजय के बाद आप रुके नहीं, आराम नहीं करें, क्योंकि दूसरे विजय में अगर आप, दूसरे प्रयास में अगर आप फेल हो जाते हैं तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि हम लोगों को ये कहने के लिए तैयार खड़ी है कि तेरा जो फर्स्ट विक्टोरी था, पहला विजय जो था, वो कुछ नहीं बल्कि एक लक और भाग्य था। तो इस सेंटेंस को किसके द्वारा कहा गया है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, होमी भाभा और अमर्त्य सेन। तो इसे जो है वो अब्दुल कलाम के कहा गया था, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। APJ अब्दुल कलाम के द्वारा इस सेंटेंस को कहा गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को, ये क्वेश्चन नंबर 25 है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारी पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को बताया है वो समझ में आया। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि जल्द से जल्द आप लोगों को इंग्लिश और GS के प्रैक्टिस सेट और इसे के जो पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो डिस्कस कर दूं, ताकि आप लोगों को आने वाले एग्जाम्स में कोई दिक्कत ना हो। और हर एक पॉइंट को, क्वेश्चंस को मैं डीपली डिस्कस करूंगा, ताकि इस एग्जाम में नहीं तो आने वाले जो और भी एग्जाम्स हैं, MTS है, CGL है, उसमें एग्जाम्स में आप लोगों को अगर उस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोगों को वहां पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।